إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. तमाम किस्म की तारीफ़ बढ़ाई किबरे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए है, जिस रब्बुल आलमीन ने इस पूरे जहां को बनाया और इंसान की हिदायत के लिए उनको जो है असल मकसद के लिए जो पैदा किया है उसको बतलाने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दुनिया के अंदर 1.25 लाख अंबिया अलैहिस्सलाम का सिलसिला शुरू किया। सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, जिनकी पुश्त से, जिनकी नस्ल से जो क़यामत तक इंसान पैदा होते रहेंगे। उसके बाद में अंबिया अलैहिस्सलाम जैसी ज़रूरत पड़ती गई, आप भेजते रहे। कहीं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हैं, कहीं हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हैं, कहीं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं, कहीं हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम हैं, कहीं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं, कहीं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हैं। इसी तरह सिलसिला चलता रहा। एक वक्त में कई नबियाँ, एक नबी कुछ इलाक़े के लिए भेज दिया, दूसरे नबी को दूसरे इलाक़े के लिए भेज दिया, दूसरे मुल्क के लिए भेज दिया। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये दोनों वक्त के पैगम नबी थे। इन दोनों को अल्लाह ने एक ही वक्त में भेजा था। हमें इसकी उस चीज़ से पता चलता है जहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम एक साहबज़ादे की ख़बर देने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन हज़रत जिब्राईल को भेजते हैं कि जाओ इब्राहीम को बशारत दे दो इस्माईल बेटे की। और वहीं से पहले उनको बशारत दो। बशारत देने के बाद में तुम्हारा काम है हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की जो कौम है उसको जो है ख़त्म करना, उसको नेस्त नाबूद करना, उसको ज़मीन समेत उठाकर आसमानों की तरफ ले जाना, फिर वहाँ से उसको उल्टा पलट देना, फिर उसके ऊपर नुकीलेदार पत्थरों की बारिशें होना। तो हमारा जो आज मकसद है आप हज़रात के सामने नमाज के ताल्लुक़ से है, जो कि इस्लाम की सबसे अहम बुनियाद नमाज है। इंसान जब इस्लाम की तरफ आ जाता है, इस्लाम को कबूल कर लेता है। आज हमें इस्लाम कबूल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे माँ बाप मुसलमान हैं, वो ईमान वाले हैं, तो हम उनके घर के अंदर पैदा हो रहे हैं तो ख़ुद ब खुद हम एक ईमान वाले हैं। ये ज़ाहिर बात है। जितने भी ज़मीन पर बच्चे पैदा होते हैं, बच्चे चाहे किसी हिंदू के घर के अंदर हो, चाहे ईसाईयत के घर के अंदर हो, चाहे यहूद के घर के अंदर हो, बच्चा किसी भी घर के अंदर अगर पैदा होता है वो फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, वो मुसलमान होता है हकीकत में। और जब बड़ा होता रहता है, जैसे उसके माँ बाप करते हैं, जो तरीक़ा वो अपनाते हैं, उसी तरह बच्चा भी ढल जाता है। अगर कोई ईसाई हैं तो ईसाई जिस तरह अपने पूजा पाठ करते हैं, अपनी इबादत करते हैं, ऐसे उनकी औलाद, उनको बच्चे देखकर वो भी उसी तरह करने लग जाते हैं। वहाँ से उनका सिलसिला ख़त्म हो जाता है। अगर कोई मुसलमान है तो मुसलमान जब नमाज़ें पढ़ते हैं
कुरान की तिलावत करते हैं तो बच्चे भी उनके देखे देख असरात होते हैं। तो देखिए नमाज क्या चीज़ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मशहूर हदीस है, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसके रावी हैं कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। सबसे पहले हमें इस्लाम अल्लाह को मानना, जिसको तौहीद कहा जाता है। अल्लाह को एक मानना और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसका पैगंबर मानना, सबसे पहले हमारे लिए इस्लाम के अंदर दाखिल होने के लिए ये चीज़ें हैं। दूसरे नंबर पर हमारे लिए आती है नमाज, कि नमाज कौन सी नमाज, जिसके लिए सही बुखारी के अंदर एक मशहूर हदीस है, सल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरे उम्मत के लोगों, जिस तरह मैं नमाज पढ़ रहा हूँ इसी तरह तुम भी नमाज पढ़ो, जो तरीक़ा मैं बता रहा हूँ उसी तरीक़े से तुम भी नमाज़ें पढ़ो, क्योंकि यही तरीक़ा और इसी नमाज पर जो इंसान इस तरह की नमाज पढ़ेगा उसी पर मेरी मोहर होगी। क़यामत के दिन बहुत सारी नमाजियों को लाया जाएगा अल्लाह के सामने, किसी की नमाज किस तरह की होगी, किसी की नमाज किस तरह की होगी, मगर असल नमाज वो होगी जिस पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर होगी, कि उन जैसी जिसने नमाज पढ़ी होगी उसको अल्लाह के नबी के साथ जन्नत में जाने का हक़ मिलेगा। तो हम ये देखते हैं कि नमाज को बहुत बार सुनते हैं। क्या ये नमाज इसी उम्मत के लिए दी गई है? पहली जो उम्मतें आई हैं, पहले जो नबी आए हैं उनके लिए भी नमाजें थी। हाँ बेशक, हर नबी के लिए नमाजें मिली हैं। कहाँ से इसका सबूत मिलता है? चलिए हम कुरान मजीद से पूछते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से अल्लाह रब्बुल आलमीन के बहुत ही चहेते नबी थे। अब अल्लाह तबारक व तआला इनको अपना दोस्त बनाया, खलील बनाया अपना, तो इनके लिए हुक्म दिया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। अभी इनके घर के अंदर एक छोटा सा बच्चा पैदा हुआ, इस्माइल अलैहिस्सलाम जिनका नाम है। फ़ौरन इनकी दूसरी आजमाइश शुरू हो जाती है कि अपने इस बच्चे को, मासूम से बच्चे को और इनकी माँ को यानी आपकी बीवी को, इन दोनों को लेकर जाओ एक जंगल के अंदर, एक बेबान के अंदर, पहाड़ी इलाके के अंदर छोड़ दो, जहाँ पर ना कोई दरख्त है, ना कोई पानी का इंतज़ाम है, ना कोई खाने का इंतज़ाम है, ना कोई वहाँ पर बशारत है जहाँ पर लोग आपस में एक दूसरे की मदद कर सकें। कुछ नहीं था, बिल्कुल चटेल मैदान, जंगल था, पहाड़ी इलाके थे। सीरत के निगारों ने इस चीज़ को यहाँ पर लिखा कि अगर वहाँ से कोई परिंदा सोचता गुज़रने के लिए, तो परिंदा भी ये सोचता अगर हमने इधर का ये सफ़र शुरू किया, इधर का अगर हमने रुख किया इस इलाके की तरफ, तो समझ लो हम थक कर मर जाएंगे, मगर हमारे लिए पानी भी मैसर नहीं आएगा। ऐसा वो इलाका था। कौन सा इलाका है? आज हम किस नाम से जानते हैं उसको? खाने काबे के नाम से जानते हैं। जहाँ पर आज मस्जिद हराम है, जहाँ पर हम हज करने के लिए जाते हैं, वहाँ पर आज कितनी आबादी, और कितनी आबादी के साथ साथ में अल्लाह ने हर नियामत को वहाँ पर दिया है। वो जगह पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने नन्हे से बच्चे को लेकर, बीवी को लेकर उस इलाके के अंदर छोड़ देते, छोड़कर वापस चले जाते हैं अपने दीन के काम को फैलाने के लिए, दावत तबलीग के काम को लोगों के दरमियान फैलाने के लिए चले जाते हैं। जब काफ़ी दूर चले जाते हैं कि आपकी नज़र से उझल हो गए, आपको अपने बीवी बच्चे नज़र नहीं आ रहे, तो आपके दिल के अंदर एक बेटे की और एक बीवी की मोहब्बत कैसी होती है, हर एक इंसान समझता है। एक वो बुढ़ापे का वक्त था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बिल्कुल सफ़ेदी आ गई, 80 साल से ऊपर की उम्र में आपको एक बेटा दिया, बड़ा मासूम बेहतरीन बेटा जिसको अल्लाह ने नबी बना कर भेजा, वो दिया, और फिर उसको छोड़ दिया अपने से अलग, अपने दिल से अलग छोड़ दिया उसको। बस जब वो उनको देखना बंद हो गया तो अल्लाह के सामने हाथ उठाया, आसमान की तरफ रखाए, दुआ की, रब्ब जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। ए परवरदिगार, मैंने अपने बीवी बच्चे को तेरे हुक्म के मुताबिक यहाँ पर छोड़ा है, तो मुझे भी नमाजी बना, मेरे बच्चों को भी नमाजी बना। है ज़ुर्रियती कि मेरे ख़ानदान को, मेरे बच्चों को भी तू नमाजी बना। यहाँ पर हज़रत इब्राहीम दुआ कर रहे हैं अपने लिए, अपनी औलाद के लिए। आज का वक्त कैसा है? आज माँ बाप कहाँ औलाद के लिए नमाज के लिए दुआ करते हैं? आज तो औलाद, माँ बाप जो दुआ करते हैं अपने बच्चों के लिए, किसके लिए? कि मेरा बेटा फ़ला डिग्री के अंदर पास हो जाए, मेरा बेटा फ़ला इंजीनियर के अंदर पास हो जाए, मेरा बेटा फ़ला ओहदे पर फाइज हो जाए, मेरा बेटा फ़ला नौकरी में लग जाए, उसके लिए हम दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से। ये पता नहीं कि हम अगर नमाज के लिए दुआ करेंगे अपने बच्चों के लिए, माँ बाप की दुआ जो है औलाद के हक़ में कबूल होती है,
अगर हम अपनी ज़बान से औलाद के लिए बद्दुआ निकालते हैं वो बद्दुआ भी कबूल होती है, अगर हम अपनी ज़बान से दुआ निकालते हैं तो वो दुआ भी कबूल होती है। तो आज के हमारे भाई जो है अपने औलाद के लिए नमाज के लिए दुआ नहीं करते, दुआ करनी चाहिए। अगर आज हम नमाजी हैं तो हमारी नमाज औलाद जो है बेनमाजी है, कल क़यामत के दिन हमारा गिरेबान पकड़ लेगी अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में। जब अगर हमारे लिए हमारी नमाज़ें ठीक हैं, हमारे लिए जन्नत का परवाना मिल गया कि जा मेरे बंदे तू जन्नत में चला जा, औलाद भागी आएगी पीछे से पकड़ लेगी, हमारे गिरेबान पकड़ लेगी, दामन पकड़ लेगी, हमारा हाथ पकड़ लेगी अल्लाह से कि अल्लाह इसको कहाँ जन्नत में भेज दे, ये कहाँ जन्नत का मुस्तहिक है, किसको तूने जन्नत में भेज दिया। मैं इसकी औलाद थी, मुझे इसने नमाज के लिए कभी हुक्म नहीं किया, मुझे नमाजी नहीं बनाया, इसने मेरे लिए कभी तुझसे दुआ नहीं की कि मेरा बेटा भी नमाजी बन जाए। अब देखिए औलाद बेनमाजी, बाप नमाजी हैं, जन्नत में नहीं जाएगा। सही बात, जाओ तुम भी इसको लेकर जहन्नम में चले जाओ। क्या होगा उसकी नमाज का, क्या काम आएगी उसकी नमाज कि खुद नमाज पढ़ रहे हैं, औलाद बेनमाजी, घर का अंदर बीवी बेनमाजी, बहन नमाजी, भाई बेनमाजी हैं। हम उनको दावत नहीं देते नमाज के लिए कि अगर तुमने नमाज नहीं पढ़ी तो हम तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाएंगे, अगर तुमने नमाज नहीं पढ़ी तो हम तुमसे बात नहीं करेंगे। इस चीज़ पर हम झगड़ा कर सकते हैं घर के अंदर। आज क्या है, इन चीज़ों पर नहीं, दूसरी बेहुदा बातों पर आज हम झगड़ा कर लेते हैं घर के अंदर। तो ठीक है, ये आपको मिला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कि वो नमाज खुद भी पढ़ते थे और अपनी औलाद के लिए दुआ भी करते थे नमाज के, रब्बी जालनी मुक़ीमुस्सलात व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। इसके बाद में और चलते हैं, कुरान से पूछते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी क्या नमाज पढ़ते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब्बुल आलमीन से हम कलाम होते थे, वो बात करते थे डायरेक्ट, जैसे हम आपसे बात करते हैं ऐसे, मगर दिखते नहीं थे, आंखों से नज़र नहीं आते। एक मरतबा हज़रत मूसा ने जिद की अल्लाह से, अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ, कैसा है तू, तेरा नूर कैसा है, देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने कहा कि मूसा नहीं देख पाएगा, नहीं देख पाएगा, मेरे बंदे नहीं देख पाएगा, नहीं मुझे देखना है। कोहे पहाड़ी पर आप थे, कहा कि ठीक है तैयार हो जा, मैं तुझे अपनी तजल्ली दिखाता हूँ, मैं अपना दीदार तुझे दिखाता हूँ। जब हल्की सी रोशनी, नूर की रोशनी जब आपके सामने, आप खुद बेहोश हो गए, खुद बेहोश हो गए। वो पहाड़ जो है बिल्कुल काला पड़ गया, नहीं देख पाए, क्योंकि दुनिया की आंखें जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन को नहीं देख सकती, अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीदार नहीं कर सकती। जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, उनके लिए एक बहुत बड़ा तोहफा होगा, एक बहुत बड़ा इनाम होगा जन्नतियों के लिए कि वो अल्लाह का दीदार करेंगे जन्नती आंखों से। दुनिया की आंखों से आज तक किसी ने दीदार नहीं किया। इसी का ताल्लुक से बहुत सारे कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई, मेराज में गए जिसमें हमारे लिए नमाज मिली थी, 50 वक्त की नमाज। सुबहान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। मस्जिद हराम जहाँ पर खाने काबा है, जहाँ पर हज किया जाता है, वहाँ से मस्जिद अक़सा जो फ़लस्तीन के अंदर है, 40 दिन का रास्ता है। किसी घोड़े की सवारी पर, किसी ऊँट की सवारी पर चले इंसान तो 40 दिन का सफ़र है, इतना लंबा सफ़र है। ये सफ़र जो है मेराज का जो सफ़र है, ये नमाज के लिए जब अल्लाह ने आपको अपने पास बुलाया, देखिए ज़कात है, हज है, रमज़ान के रोज़े हैं और जितने भी फ़राइज़ हैं अल्लाह ने ज़मीन पर ही फ़र्ज़ कर दिया। मगर जब नमाज जैसी एक अहम इबादत का नंबर आया तो अल्लाह ने अपने नबी को जिब्राइल के ज़रिए से आसमानों पर, 7 आसमानों की सैर कराई। पहले मस्जिद अक़सा गए, वहाँ पर तमाम अम्बिया मौजूद थे, उनकी इमामत की, आपको लक़ब मिला इमामुल अम्बिया कि आप अम्बियाओं के इमाम हैं, आपको ये लक़ब मिला। वहाँ से फिर पहले आसमान पर जाते हैं, दूसरे पर, तीसरे पर, इस तरह हर आसमान पर आपको एक एक पैगंबर से मुलाकात होती गई। आखिरकार 7 आसमान पूरे हुए। 7 आसमान के ऊपर एक सिदरतुल मुंतहा एक जगह है, एक दरख्त है, उस दरख्त आगे ना फरिश्तों की इजाज़त है जाने की और ना अल्लाह के नबी गए। वहाँ पर वही के ज़रिए से अल्लाह ने बात की, अल्लाह अपने नबी से, ए मेरे नबी, मैं आपको एक तोहफ़ा देना चाहता हूँ, क्या मैं आपको 50 वक्त की नमाज़ देना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी बड़े खुश हुए कि मुझे मेरी उम्मत के लिए 50 वक्त की नमाज़ मिल गई। अब नमाज के ज़रिए से हम अल्लाह से बातें करेंगे, नमाज के ज़रिए से हम अपने लिए अल्लाह से अपने मुश्किलों को आसान करेंगे अल्लाह से। तो 50 वक्त की नमाज़ लेकर अल्लाह के नबी आए, 6ठे आसमान पर, 5वें आसमान, 4थे आसमान पर जब आए तो वहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए मेरे भाई, क्या दिया अल्लाह ने आपको तोहफ़ा, क्या दिया? कहा कि मुझे 50 वक्त की नमाज़ मिली है, इससे बड़ी और क्या चीज़ है मेरे लिए।
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप अल्लाह के पास जाइए और इसमें से कुछ तखफीफ़ करा कर आइए, कुछ कम करा कर आइए, क्योंकि 50 वक्त की नमाज बहुत बड़ी चीज़ है, नहीं अदा कर पाएगी आपकी उम्मत। अच्छा ऐसा बात है। तो अल्लाह के नबी जाते हैं अल्लाह के पास, फिर जाते हैं, कहते हैं अल्लाह इसमें से कुछ कम करिए। ठीक है मेरे बंदे जाइए, मैंने 10 नमाज़ें कम की। फिर आते हैं मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं फिर जाइए आप, अब भी बहुत ज़ायद हैं। फिर जाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर 10 नमाज़ें कम होती हैं। इसी तरह 40 नमाज़ें, 4 बार चले जाते हैं, 40 नमाज़ें कम हो गई। कितनी रह गई? 10 नमाज़ें। फिर कहते हैं हज़रत मूसा और जाइए आप। बड़ी मुश्किल से जाते हैं अल्लाह के नबी, फिर चले जाते हैं, अल्लाह कुछ और कर दीजिए। अल्लाह ठीक है मेरे बंदे, 5 और कम कर दी जाती हैं, 5 रह जाती हैं। फिर आते हैं आप, मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं आप फिर जाइए। अल्लाह के नबी कहते हैं अब नहीं, अब मुझे हया आती है अपने रब के पास जाना, कहीं ऐसा ना हो कि इन 5 को भी ख़त्म कर दे मेरे लिए, मेरी उम्मत के लिए कुछ ना मिले। और आज उम्मत उनसे भाग रही है। कुछ लोग सोचते हैं जब ये तफसीर और ये सीरत जब सुनते हैं तो कुछ सोचते हैं अपने दिल के अंदर, अल्लाह कभी अल्लाह के नबी एक बार और चले जाते, 5 ख़त्म हो जाते, हम आज़ाद हो जाते बिल्कुल। ओहो, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं वो नमाज़ों के ज़रिए से अपनी मुश्किलों को आसान करते हैं। जब भी कोई अल्लाह की तरफ से कोई अज़ाब आता है तो फ़ौरन नमाज की तरफ दौड़ते हैं, नमाज की तरफ जाते हैं। अल्लाह ताला उसकी नमाज की बरकत से सारी वबाओं को ख़त्म कर देते हैं, टाल देते हैं, सारे अज़ाब को ख़त्म कर देते हैं। नमाज क्या है? नमाज अल्लाह की खुशनुदी है, अल्लाह का हुक्म है। नमाज के अंदर जब बंदा रहता है अल्लाह से हम कलाम होता है, बातें करता है अल्लाह से। तो क्या ये चीज़ें आज हमको महसूस नहीं है? क्योंकि हमारा ईमान बड़ा कमज़ोर है। जब दिल में आया नमाज पढ़ ली, दिल में आया हमने नमाज को छोड़ दिया। ये नहीं है, दिल ने जो चाहा वो नहीं कर सकते हम। अल्लाह के नबी ने जो हमारे लिए हुक्म दिया कि मेरे बंदो ये तुम्हारे लिए है, तो वो उस पर हमें लब्बे के हैं। मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या मैं आपके सामने चला रहा था कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा कि अल्लाह मुझे कोई ऐसा अमल बताइए जिसके ज़रिए से मैं तेरे नज़दीक हो जाऊँ, तेरे करीब हो जाऊँ। तो अल्लाह ने क्या कहा? अक़ीमिस्सलात लिज़िक्री, कि मेरे बंदे तो मेरे लिए नमाज पढ़, मेरा जिक्र कर। इससे बड़ी और कोई चीज़ नहीं है कि जो मेरे करीब कर दे तुझे। तो समझ लो मूसा अलैहिस्सलाम भी नमाज पढ़ते थे, अल्लाह का जिक्र करते। इसी तरह हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, ये भी एक नबी थे। ये आते हैं अपने मस्जिद से अपने घर, जहाँ पर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम इनकी सुपुर्दगी में रहती है। हज़रत ज़करिया आते हैं, उनका दरवाज़ा खोलते हैं, कमरा खोलते हैं। कमरे के अंदर देखते हैं कि बेमौसमी फल रखे हुए हैं। जो मौसम जैसा आजकल है कि इस मौसम में वो फल नहीं आते, दूसरे मौसम में वो फल आते हैं, तो ऐसे ऐसे बेहतरीन फल रखे हुए थे। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम पूछ बैठे, क़ालत या मरियम अन्ना लकी हादा, कि मरियम ये कहाँ से आए ये फल? ये फल तो मार्केट में है ही नहीं, मंडी में है ही नहीं, तो ये तेरे पास कहाँ से आया? मरियम अलैहिस्सलाम क्या कहती हैं? क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, मेरे रब ने ये फल मेरे लिए भेजे हैं। बताइए, ज़करिया अलैहिस्सलाम नबी थे, पैगंबर थे। फ़ौरन सोच गया कि जो रब बेमौसमी फल मरियम को खिला सकता है, दे सकता है, वो ना किसी मार्केट से लेकर आई, ना किसी मंडी से लेकर आई, ना किसी बाजार से लेकर आई, ये अल्लाह ने दिया है। क्यों ना मैं अपने लिए दुआ करूं अल्लाह से कि तुम मुझे एक बेटा अता फरमा दे। फ़नादतहुल मलाइकतु व हुवा क़ाइमुन युसल्ली फ़िल मिहराब, कि आप गए, नमाज की नीयत बांधी, मेहराब के अंदर, मस्जिद के अंदर, नमाज के हालत में फरिश्ता है। फ़नादतहुल मलाइका, मलाइका को आपने भेज दिया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, और कह दिया कि हमने आपको एक बेटे की खुशखबरी दी है। अल्लाह आपको एक बेटा दे रहा है। अब आप ये सोचने पर ताज्जुब, अब मुझे कैसे बेटा होगा? मेरे सफ़ेदी आ गई, मेरी बीवी बांझ है, कैसे बेटा होगा? कहा कि अल्लाह ने जो हुक्म दे दिया है बस वो होकर रहेगा, आप इस चीज़ से मत लीजिए। फिर आपको एक बेटा मिलता है, कौन सा? हज़रत यहया अलैहिस्सलाम आपको दिया जाता है। कब? कि जब आप नमाज की हालत में दुआ कर रहे हैं अल्लाह से। फ़नादतहुल मलाइकत व हुवा क़ाइमुन युसल्ली फ़िल मिहराब, मेहराब के अंदर खड़े होकर नमाज के अंदर अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, अल्लाह मुझे दे दे। तो समझ में आया कि ज़करिया अलैहिस्सलाम भी नमाज़ पढ़ते थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से, जब आपको हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने कोई शादी नहीं की, वो एक नेक बेहतरीन औरत थी, उनके बतन से अल्लाह ने एक बग़ैर बाप के, बग़ैर शादीशुदा के एक बेटे को जन्म दिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब जन्म हो गया, पैदा हो गया, तो इस मरियम अलैहिस्सलाम सोचने लगी कि मैं इस बच्चे को लेकर अपने कौम के पास अपने घर जाऊं तो लोग क्या कहेंगे। अल्लाह ने कहा कि मरियम तू घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुझे ये
दिक्कत और परेशानी उठाने की ज़रूरत नहीं। जब हम तुम्हारे साथ हैं तो तेरे ऊपर कोई परेशानी नहीं आएगी। जब लोग तुझसे सवाल करें इस बच्चे के ताल्लुक से तो तू अपनी ज़बान की तरफ इशारा करना, मेरा रोज़ा है, मैंने अल्लाह से मिन्नत मानी है कि मेरा रोज़ा है कि मैं 3 दिन तक किसी से बात नहीं करूँगी, तुम्हें बात करनी है तो इससे बात करो, ये बच्चा गोद में है इससे बात करो। 2-3 दिन का बच्चा था। अब लोग ताज्जुब करते हैं, या उख्त हारून माकान अबू की मरासवी व माकानत उम्मू की बगिया, ए हारून की बहन ये बच्चा कहाँ से लेकर आई तुम? तेरी माँ बदकार नहीं थी, तेरा बाप बड़ा अच्छा था, तेरा भाई बड़ा अच्छा था, तारा खानदान बड़ा अच्छे हैं और तू भी नहीं थी, तूने ये गलत काम क्यों कैसे कर दिया, कहाँ से लेकर आई? तो बस इशारा किया, फनादतहुल मलाइकतु या उख्त हारून मा कान अबू की मरासवी व मा कानत उम्मू की बगिया फअशारत इलैहि क़ालू कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फ़िल महदि सबिया, कि इससे बात करो, मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब उससे पूछते हैं ये क्या जवाब देगा, फ़ौरन बोल उठता है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह, के लोगों में अल्लाह का बंदा हूँ, आतानियल किताबी व जअलनी नबिया, मुझे अल्लाह ने किताब दी और मुझे नबी बना कर भेजा, व औसानी बिस्सलाती व ज़काती, और मुझे नमाज पढ़ने का हुक्म दिया और ज़कात अदा करने का हुक्म दिया। बताइए, कोई नमाज हमारे लिए नहीं है? ये तमाम अंबियाओं के लिए नमाज दी अल्लाह ने, सारी उम्मत के लिए नमाज थी, मगर हमारे लिए ये जो है 5 वक्त की नमाज पढ़ने के बराबर अल्लाह तबारक व तआला 50 वक्त की नमाज के बराबर सवाब देता है। हो कोई 5 वक्त की नमाज पढ़ने का टाइम जो है आपका हो चुका है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि इंशाअल्लाह जो इस नमाज इस मौजू का जो आखिर बचा हुआ है, इंशाअल्लाह कभी मौका मिलेगा तो इसी के ताल्लुक से आपके सामने इसका पूरा खुलासा किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें नमाज जैसी इबादत की खुशू और खुशू के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें नेक और मुत्तकी बनने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला नमाज के और हमारे दरमियान में अगर कोई चीज़ें पैदा होती हैं जो नमाज़ें पढ़ने नहीं देती, अल्लाह रब्बुल आलमीन सारी चीज़ों को तो ख़त्म फरमा, अल्लाह ताला उनको नेस्त नाबूद फरमा, अल्लाह ताला कुफ्र को ख़त्म फरमा, अल्लाह ताला बिदअत जैसी बीमारी को हमारे दरमियान से ख़त्म फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये अल्लाह का घर है, अल्लाह रब्बुल आलमीन तू देख रहा है, ये तेरा घर है, तेरे घर के लिए इस जगह को वक्फ किया गया है, ये इसका काम तेरा काम है कि लोग तेरी इबादत करें, मगर लोगों के दिलों का अंदर कुफ्र भरा हुआ, बिदअतें भरी हुई हैं, लोग जो है तेरे घरों से दुश्मनी है। अल्लाह ताला उन सारे लोगों को तू हिदायत की तौफीक अता फरमा, उन सबको नमाजी बनाने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें नेक अमल की तौफीक अता फरमा।